तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। रतलाम में नल जल योजना में ठेकेदार ब्लैकलिस्टेड होने के बाद भी धांधलियां करने से बाज नहीं आ रहे हैं। गांव राजपुरा पंचायत के सरपंच ने आरोप लगाया कि ठेकेदार ने काम पूरा नहीं किया, लेकिन चौकीदार को ब्लैकमेल किया। वह सरपंच व ग्रामीणों से नल जल के प्रमाण पत्र पर सिग्नेचर करवाकर लेके देगा तो उसको 5 माह का बकाया वेतन देगा। सरपंच राजीव देवदा व चौकीदार व ग्रामीण सभी पीएचई जिला कार्यालय पहुंचे और काफी टाइम तक हंगामा किया कि काम पूरा नहीं हुआ है, हमसे कार्यपूर्णता का प्रमाण पत्र क्यों मांगा जा रहा है। यदि आपने इस प्रमाण पत्र के लिए ठेकेदार से नहीं कहा तो आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। सरपंच महिला ने पीएचई अधिकारियों को जमकर खरी-खोटी सुनाई और कहा कि यदि ठेकेदार ब्लैकलिस्टेड है तो उसी से क्या काम क्यों नहीं लिया जा रहा है। आप कार्य जल्द पूर्ण करवाने के लिए अन्य ठेकेदार को कार्य देने की कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं। सरपंच महिला ने जमकर अधिकारियों को ही लताड़ लगा दी। इसमें आप भी दोषी हैं, क्यों ब्लैकलिस्टेड ठेकेदार काम पूरा होने के पहले हमसे प्रमाण पत्र मांग रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे हैंडपंप और कुएं सूख गए हैं, खाल और 3 किलोमीटर दूर नदी से पानी लाना पड़ रहा है। इधर अधिकारी भी इस पूरे मामले में अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। अधिकारी का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं इस ब्लैकलिस्टेड से ही पूरा काम ले, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। जब अधिकारी से मीडिया ने अन्य ठेकेदार को कार्य देने पर सवाल किया तो अधिकारी फिर ब्लैकलिस्टेड ठेकेदार के पक्ष में जवाब देते नजर आए कि ठेकेदार ने बहुत कुछ काम कर लिया है। इस तरह के जवाब से अधिकारी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल बीते माह नल जल योजना में लापरवाही को लेकर रुचिका फर्म के ठेकेदार अनिल पुरोहित को कलेक्टर के आदेश से ब्लैकलिस्टेड किया गया था। सिमलिया गांव में ठेकेदार ने गुणवत्ता से कार्य नहीं किया था। बार बार कहने के बाद भी जब कार्य में लापरवाहियां सामने आई तो ठेकेदार पर ब्लैकलिस्टेड की कार्रवाई की गई थी। लेकिन अब सवाल ये है कि पीएचई ब्लैकलिस्टेड ठेकेदार से ही काम क्यों लिया जा रहा है। यदि वो पहले ही गुणवत्ता का कार्य करता तो उसे ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाता, लेकिन बावजूद उसी ठेकेदार के भरोसे पीएचई अधिकारी कार्य को पूर्ण करने की मंशा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। हालात ये है कि ठेकेदार ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी धांधली से बाज नहीं आ रहा है और अब चौकीदार को अपूर्ण काम के लिए एनओसी प्रमाण पत्र लाने को कहा है, वो भी इस शर्त पर कि यदि वह इस प्रमाण पत्र पर सरपंच व ग्रामीणों के हस्ताक्षर लाएगा तो ही उसे उसका बकाया 5 माह का वेतन मिल पाएगा। ये क्या चीज है? नहीं, ये तो प्रमाण पत्र है। प्रमाण पत्र ये कब दिया जाता? ये वो होगा उसके बाद नहीं, ही ये होगा ना। प्रमाण पत्र कब दिया जाता सर? वहाँ के यहाँ के क्या नाम सुबह की तरह ये चौकीदार है वहाँ के, यही इनको चौकीदार देखे। है और यही इनको मतलब एक दिया, कनेक्शन भी ये यही कर रहे तो- हैं और भी ये जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्राची इंटरप्राइज है और इनके ठेकेदार अनिल पोरवाल हैं और ढोलका, सेमलिया और धबईपाड़ा, इसके अलावा जुनवानिया, इस तरह की 5 पंचायतें हैं। 5 पंचायतों ने टेंडर ले रखा था और टेंडर के द्वारा 5 पंचायत दुखी है और अधिकतर मतलब काम सब अधूरा है और अधिकतर घर में मतलब लाइनें कनेक्शन लेना, टंकी में ढक्कन लगाना, बहुत सारा काम पेंडिंग बाकी है। और आज जैसे कि मतलब 2 दिन पहले चौकीदार जो यहाँ बेचारा रह रहे हैं, इनकी ज़मीन गई वो टंकी में, यहाँ खेती करते थे, इन्होंने वो गांव की भलाई के लिए वो टंकी के लिए ज़मीन दे दी 5-4 बीघा। अब वो जब टंकी बन गई उनका लड़का चौकीदार कर रहा है, उनके छोटे छोटे बच्चों को पाल रहा है। अब वो 5 महीने से चौकीदार कर रहा है, 5 महीने से उसका भुगतान नहीं किया गया है। अब वो जब वो लेके आया, बोला उसने कि मेरा पेमेंट करो, मेरा बच्चा बच्ची है, परेशानी आ रही है, तो उसने पूर्णता प्रमाण पत्र के कागज़, ये अनपढ़ है, उसको दे दिया कि जाके सरपंच साहब, मंत्री साहब के साइन करा लाना तो तेरा मैं पेमेंट कर दूंगा। तो इन्हें पूछा काई का, ये काई के साइन है? बोले तू काम कर रहा है, इसकी ये है कि तेने काम करा मेरे पास, यूँ झूठ बोल के उसको पहुँचा दिया। जब ये मेरे पास आया कागज़ लेके ग्राम पंचायत में, तो मैंने देखा ये पूर्णता प्रमाण पत्र का एक वो है, अगर पूर्णता प्रमाण पत्र अगर दे देंगे तो उसका जो बचा हुआ यहाँ पे है भुगतान का 10 या 20% जो भी, वो भी भुगतान करके वो चला जाएगा। और जबकि काम उसका अभी भी बहुत 50% से ऊपर काम शेष बचा है और 2 साल से ऊपर हो गया। जुनवानिया और धबईपाड़ा, सेमलिया और ढोलका और बांगरोद, इस तरह की 5 पंचायतें जो आज भी मतलब परेशान है, जनप्रतिनिधि भी परेशान, गांव की जनता भी परेशान है। 320 कनेक्शन धारी है हमारे यहाँ पे, सभी से आधार कार्ड ले लिए हैं, पर वहाँ उनके घरों में कनेक्शन अभी तक नहीं दिए गए। मेरा नाम राजीव देवदा, प्रधान हूँ ग्राम पंचायत राजपुरा। सब हमारे घर नल नहीं लग रहा, पानी की दिक्कत आ रही है, पाइप लाइन गड़ रखी, वो नल नहीं लगाया, वो पानी की बहुत समस्या हो रही है हमको। सब सूख गया, सब कहीं पानी खाल से ला रहा है, कहीं कहीं से ला रहा है, इसे ला के पी रहा है, बिल्कुल पानी नहीं है।
सागू। नहीं, गाँव में वहाँ धवईपाड़ा में तो अभी वाटर लेवल डाउन हो गया है, थोड़ा पानी आने की भी इस बार हर जगह समस्या है। अब वो योजना को कुछ समय चलाया है तो उस आधार पे वो उसको 3 महीने का ट्रायल रन है। अभी वो हमने उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया है कि वो हुआ, लेकिन वो चाह रहा है कि ये पंचायत के माध्यम से हाँ भाई मैं काम कर रहा हूँ, मैंने चालू कर दिया है, इसलिए वो उसके द्वारा ठेकेदार के द्वारा प्रमाण पत्र लाने के लिए उसको जो चौकीदार रखा है उसको दिया गया है। ब्लैकलिस्ट किया गया था ठेकेदार को। हाँ, ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया गया है, उसके हर जगह प्रॉब्लम आ रही है जहाँ भी काम उसने लिया है। तो ये 2 साल हो गया, हमें अभी बीच में भी ये उन्होंने ज्ञापन दिया था तो हमने उसकी कार्रवाई की है। अब इसको देखते हैं शासन स्तर पे कुछ क्या कर सकते हैं वो करवाएंगे हम। आगे काम के लिए ठेकेदार बदला जाएगा, यही ठेकेदार काम करेगा? नहीं, वही चीज़ है, अब उसमें काम कितना क्या है यही से सब जानकारी लेके फिर रिस्क एंड कॉस्ट पे कराएंगे हम। काम तो यही करेगा। अगर वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो ये कैसे तैसे कर ले काम तो ठीक रहेगा। अब इसमें प्रॉब्लम थोड़ी वो आ रही है कि वो कह रहा है कि मेरा जितना काम है मैं उससे ज़्यादा नहीं करूँगा, तो वहाँ पर साइड पे जो एस्टिमेट बनता है उसमें कहीं ना कहीं वो वेरिएशन आता है, तो वो हमारे साथ एक बड़ी समस्या हो गई है। जैसे इन्होंने कहा कि एक मोहल्ले में वो नहीं पाया, तो वही कारण है, वो मान नहीं रहा है ना वो ठेकेदार। वो अच्छा ठेकेदार होता तो हम उससे कैसे भी करके भाई हम रिवाइज़ कर लेंगे, लेकिन वो काम करने को तैयार नहीं है। किस पे ठेकेदार बदलने की कार्रवाई होगी क्योंकि काम काफ़ी डिले हो रहा है? नहीं, ठेकेदार काम उसने काफ़ी कुछ कर दिया है, थोड़ा टेस्टिंग वगैरह है, वो हो जाए तो 80%। वो 2 साल से वो नल लगाने का टूट फूट गए, वो तो मेंटेनेंस बढ़ ही रहा है उसका। वो तो कितनी इस योजना के अंतर्गत टंकियां बनना थी और कितनी कंप्लीट हुई है अभी तक? इसमें दवाई पड़ा जिले में? नहीं, काम तो हमारा सब चल रहा है, हमने 177 योजना पूर्ण कर ली है और उसमें से करीब 60 से ज़्यादा हमने हैंड ओवर भी कर दी है। रुचि कंस्ट्रक्शन के पास कितनी टंकियों का काम है, कितनी क्या? अभी उसके पास तो 2 जगह का है, तो 4 टंकियाँ हैं इसके करीब। चारों जगह पूर्ण है या अधूरा काम? नहीं, काम तो टंकियाँ तो अभी जावरा के अंदर वहाँ पर पिपलोदा में उसका काम चल रहा है, वहाँ अधूरा है। बाकी ये 2 जगह टंकी दवाईपाड़ा जिलवानी कंप्लीट कर ली है उसने। रतलाम जिले के अमलेटा गांव में एक भ्रूण लावारिस मिला, जिसे सूचना मिलने पर रतलाम जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम कक्ष भिजवाया गया, जहां से आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि रतलाम जिले में बीते कुछ माह में नवजात के भी शव मिलने के मामले सामने आए हैं। इसमें समाज के लिए एक शर्मसार करने वाली बात तो ये है कि वहीं शासन के कई सारी सुविधाओं पर भी सवाल खड़े होते हैं। इस तरह के मामलों में सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें ये मानवता को तार-तार करने वाले मामले सामने आते हैं। इसके लिए समाज के कुछ पुराने विचारधारा भी जिम्मेदार हैं। काफी हद तक कानून पर अविश्वास भी हो सकता है। इस पर हर व्यक्ति का दायित्व है कि इस तरह के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए प्रयास करें, क्योंकि एक जिंदगी अपनी सांसें खुले आसमान में लेने से पहले किसी संकुचित विचारधारा और अविश्वास की बलि चढ़ जाती है। सूचना प्राप्त हुई थी पब्लिक के द्वारा कि एक अज्ञात भ्रूण 4-5 माह करीब का एक घर के सामने ईंट के ढेर के वहाँ पड़ा है। उस पे से थाने से सब इंस्पेक्टर मालवीय साहब और मैं वहाँ पहुँचे थे और मौके की कार्रवाई करी है। अभी तक मालूम नहीं पड़ा किसका भ्रूण है और ऐसा लग रहा है कि हाँ किसी अज्ञात महिला ने अपनी उसकी पहचान छुपाने के लिए वहाँ अज्ञात भ्रूण फेंका है। उसके बाकी की कार्रवाई चल रही है और जांच में स्पष्ट होगा। बच्चा मृत अवस्था में। आपका नाम? संतोष अग्निहोत्री, प्रधान आरक्षक संतोष अग्निहोत्री। अज्ञात भ्रूण है। रतलाम में बढ़ती गर्मी के चलते अब मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। जिला अस्पताल में मरीजों की कतार लगने लगी है। ज्यादातर पूर्व से ग्रसित बीमारी के मरीजों की संख्या ज्यादा है, जिन्हें शुगर, ब्लड प्रेशर, दमा जैसी बीमारियां हैं। सामान्य व्यक्ति भी इस गर्मी से परेशान हो रहा है और कई तरह की शिकायत स्वास्थ्य में हो रही है। ज्यादातर पेट से संबंधित शिकायतें हैं, जिसमें फूड पॉइजनिंग हो रहा है। डॉक्टर का कहना है कि गर्मी में इस तरह की दिक्कत हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि धूप में कम समय में रहे, वहीं ज्यादा देर के लिए बाहर रहना हो तो कोशिश करें कि बीच में गैप देकर ठंडी जगह रेस्ट लें, नींबू पानी पिएं और सदा स्वच्छ पानी खूब पिएं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। नमस्कार। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।